नमस्कार दोस्तों, अपने देश में लोक आस्था का महापर्व मानी जाने वाली छठ पूजा इस साल 18 नवंबर शुक्रवार को मनाया गया। छठ पूजा का पर्व दीपावली के बाद हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी यानी छठ तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान सूर्य देव और छठी माता की पूजा करने का विधान है। ऐसा माना जाता है कि छठ मैया की पूजा तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक इस पावन पर्व की कथा न सुनी जाए। तो चलिए दोस्तों, विस्तार से जानते हैं छठ पूजा की पौराणिक व्रत कथा के बारे में। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया द डिवाइन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छठ पूजा की व्रत कथा। प्रियवंद और मालिनी की कहानी। हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार राजा प्रियवंद नाम का एक राजा हुआ करता था जिसके कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए राजा के महल में यज्ञ का आयोजन किया। महर्षि कश्यप जी ने यज्ञ की आहुति के लिए बनाई गई खीर को राजा प्रियवंद की पत्नी मालिनी को खाने के लिए कहा। खीर के प्रभाव से राजा प्रियवंद और रानी मालिनी को पुत्र प्राप्ति तो हुई, किंतु वह पुत्र मृत पैदा हुआ। राजा प्रियवंद अपने मृत पुत्र को लेकर शमशान घाट में क्रियाक्रम के लिए लेकर गए और पुत्र वियोग में राजा प्रियवंद वहीं पर प्राण त्यागने लगे। उसी समय भगवान की मानस पुत्री देवसेना जी प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियवंद से कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। देवी देवसेना ने राजा को छठ पूजन का आदेश दिया और दूसरे व्यक्तियों को भी छठ पूजन करने के लिए उनको प्रेरित करने को कहा। राजा प्रियवंद ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें शीघ्र ही दोबारा फिर से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जिस दिन राजा प्रियवंद ने ये व्रत किया था उस दिन कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की षष्ठी यानी छठ तिथि थी। तब से छठी मैया के पूजन किए जाने की परंपरा पूरे भारत में आरंभ हो गई। महाभारत के कर्ण ने की थी शुरुआत। महाभारत काल में कुंती पुत्र कर्ण को सबसे बड़ा दानवीर माना जाता था। कर्ण सिर्फ माता कुंती जी के ही नहीं अपितु भगवान सूर्य देव जी के भी पुत्र थे। भगवान सूर्य देव जी की कर्ण पर विशेष कृपा थी। कर्ण नियमित रूप से प्रातः काल उठकर स्नान करके भगवान सूर्य देव जी को अर्घ्य दिया करते थे। तब से ये एक पर्व के रूप में भगवान सूर्य देव जी को अर्घ्य देने की परंपरा आरंभ हुई। इसके अलावा महारानी कुंती और देवी द्रौपदी के द्वारा भी छठ पूजा का व्रत रखने का उल्लेख हिंदू ग्रंथों में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी जी के द्वारा छठ पूजा करने के बाद ही पांडवों को उनका हारा हुआ सारा राजपाट वापस मिला था। भगवान श्री राम जी और माता सीता जी ने भी रखा था छठ पूजा का व्रत। हमारे प्राचीन ग्रंथ रामायण में भी छठ पूजा का वर्णन मिलता है। दरअसल भगवान श्री राम जी सूर्यवंशी कुल के राजा थे और भगवान श्री राम जी के आराध्य देवता एवं कुल देवता भगवान सूर्य देव जी ही थे। इस कारण से राम राज्य की स्थापना से पहले भगवान श्री राम जी ने माता सीता जी के साथ कार्तिक महीने की शुक्ल षष्ठी यानी छठ तिथि के दिन छठ पूजा का पर्व मनाते हुए भगवान सूर्य देव जी की पूजा विधि विधान से की थी और उनसे भविष्य में जीवन के लिए आशीर्वाद मांगा था। हिंदू ग्रंथ मार्कंडेय पुराण में भी है छठ पूजा का वर्णन। हिंदू ग्रंथ मार्कंडेय पुराण में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि छठी मैया प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी है और इसके साथ ही भगवान सूर्य देव जी की बहन भी। छठी मैया को संतान सुख, संतान की दीर्घायु और सौभाग्य प्रदान करने वाली माता माना जाता है। जब छोटे बच्चे के जन्म के छठे दिन उसका छठी पूजन होता है तब पंडित जी के द्वारा इन्हीं माता का स्मरण किया जाता है। इनकी कृपा से न सिर्फ उस संतान को हर तरह की सुख सुविधा प्राप्त होती है बल्कि भविष्य में उसके जीवन में आने वाले कष्टों का अपने आप ही निवारण हो जाता है। इस प्रकार पूरे भारत में छठी मैया की पूजा हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष षष्ठी यानी छठ तिथि को पूजा की जाती है और आशीर्वाद मांगा जाता है। धन्यवाद।